नहीं, कोई एमएलसी का चुनाव हो रहा है तब नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चलने लगी। मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया, सब कुछ तय हो गया, अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी करनी। अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम होगा करते हैं। आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहाँ बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत यहां काम नहीं कर। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस नेता की चर्चा करने जा रहे हैं जिस नेता का मिजाज अक्सर सत्ता के खिलाफ खड़े होने का रहा है, सत्ता से आंख मिलाकर बात करने का रहा है, सत्ता को चुनौती देने का रहा है, चाहे इसके लिए उन्हें अपना पद ही गंवाना क्यों न पड़े। हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऐसे मौके पर जब उनके होने या नहीं होने की बात होती है और उस वक्त वो हमेशा सरकार के साथ या पावर के साथ बने रहने के बजाय विपक्ष का रुख अख्तियार कर देता है, मतलब विपक्ष की भूमिका में वो आ जाते हैं। याद करिए, राज्यसभा सदस्य थे नीतीश कुमार के पार्टी में, बात बिगड़ी, राजगीर मंथन शिविर में छोड़कर चल गए। कोई एक मौका नहीं था, कई मौके पर आप देखे होंगे। दोबारा फिर आए इधर ललन सिंह, आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा की टिकड़ी लगा जैसे जदयू में फिर से एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। पहले आरसीपी गए और एक वक्त ऐसा आया जब उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए। लेकिन ये जो मिजाज है ना, लड़ाकू मिजाज, फाइट करने का मिजाज, ये इनको बार्गेन करने का अक्सर मौका देता है। और ये भी है कि बार्गेन ये कोई झुक कर नहीं करते हैं। ये बार्गेन में जितने दूर तक ये बार्गेन कर सकते हैं उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा का कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है। क्योंकि अमित शाह जैसे आदमी से भी ये जब बार्गेन किए तो मजबूर कर दिए अमित शाह को हरदी चुना बादशाह बोलने के लिए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी अपने कोटे से इनको राज्यसभा सदस्य भेजेगा। जैसे एक सीट, एक्स्ट्रा सीट उन्होंने जीता, उन सीटों पर इनको उम्मीदवार बना सकता था, लेकिन नहीं, बीजेपी खुद उस सीट पर खड़ा हुआ, खतरा मोल लिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को सेफ सीट देकर उनके उस डिमांड को, उनके उस समझौते को सम्मान दिया। बेटा को विधान परिषद में भेजने की बात थी या नहीं थी ये तो वही पता है, लेकिन आज प्रदेश सम्मेलन के दौरान जो बातें उन्होंने कही है और जिस अंदाज में कही है, वह संकेत साफ है कि बीजेपी की राजनीति से वो असहज है। भले वो कहते दिखे कि हम एनडीए में हैं, थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आज की वो बात, आज का वो भाषण साफ संकेत है कि उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद के इस चुनाव में बेटे को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और वो बगावत कर चुके हैं। पार्टी के विलय की बात
जो मीडिया में खबरें आ रही थी उसको उन्होंने इस अंदाज में खारिज किया है जैसे लग रहा हो कि इस खबर के पीछे बीजेपी खड़ी थी और बीजेपी ने इस खबर को प्लांट किया था। आज हम सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि विलय का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसे में जो सियासत के जानकार हैं या यूं कहे कि जो सियासत पर पैनी नजर रखते हैं वो मानने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ये स्वर है ये स्वर बगावत का स्वर है और इस बगावत के स्वर में वो स्वर भी साथ है कि कल के बाद शायद इनके बेटा मंत्री न रहे। ये तय होता हुआ दिख रहा है। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या है क्या रहे। आज नहीं, कोई एमएलसी का चुनाव हो रहा है तब नहीं, कई महीना पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चलने लगी और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख की भी घोषणा कर दी, तारीख का ऐलान कर दिया, सब कुछ तय हो गया। अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी करनी है। मेरे भी मित्र लोग हैं, लिखने वाले लोग भी, दिखाने वाले लोग, कई लोगों से हम भी फोन पर बात करते हैं कि भाई आपने तो तारीख का ऐलान कर दिया। अब उनकी भी मजबूरी है, कहते हैं कि हमको भी तो नौकरी करनी है, आखिर हम क्या करें। तो हम उनसे माफी मांग लेते हैं कि चलिए आप नौकरी चलाते रहिए, खाली गर्दन बचा दीजिएगा, बाकी जो काम होगा करते हैं लोग। तो तारीख का भी ऐलान आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहाँ बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर समाप्त हो जाए, दुनिया की कोई ताकत यह काम नहीं कर। कौन सी बड़ी चीज है? हम लोग गठबंधन धर्म निभाने वाले लोग, गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है उनका हम सम्मान करने वाले लोग और पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। इसमें कोई कहीं से कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है। मजबूती के साथ एनडीए में अंदर की बात है। जब जब ऐसे सवालों पर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं, एक बार नहीं अनेक बार हमने कहा होगा, इस तरह का जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस तरह के सवाल पर हम कहीं डिस्कशन करेंगे, एनडीए के अंदर बैठकर डिस्कशन करेंगे, अंदर की बात है अंदर करेंगे, आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों ने भी सुना। तो ठीक है, एनडीए के अंदर बात होती है, हम लोग करते रहते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है उसको दूर करने का भी काम करते हैं। लेकिन इधर उधर की बात करके कि अब उपेंद्र कुशवाहा पुत्र मोह में चले गए, अरे भैया उपेंद्र कुशवाहा पार्टी नहीं चलाता है, परिवार चलाता है। आप सब लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं। तो आपने सुना, पत्रकार की मजबूरी भी सुनी आपने, ये भी सुना कि सवाल ही पैदा नहीं लेता है। और परिवार, पार्टी मेरा परिवार है, पति पत्नी वाली बात नहीं, पार्टी ये मेरा परिवार है, समझ गए। तो परिवार के बाकी सदस्य सब उपेंद्र कुशवाहा जी सौतेला है क्या, जब आप सबको परिवार मानते हैं? तो वैसे आज के आपके इस वक्तव्य के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी उन तीनों विधायक को अपने साथ बनाए रखना। वैसे एक बात तो ठीक है, चलिए परिवार के अंदर में जो खेल चल रहा था ना, बेटा का मंत्री हटने से, मंत्री पद के हटने से सास पुतों के बीच जो है थोड़ा जो असहजता बढ़ता जा रहा था, आपके लिए शांति वाली बात तो है ही। थोड़ा सहज आप होइएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपने तो बहुत कोशिश की, पत्नी को मंत्री नहीं बना के बेटा को मंत्री बनाए और बेटा मंत्री बने रहे, इसके लिए आपने कोशिश भी की। ये अलग बात है कि बीजेपी उस कोशिश में आपके साथ नहीं खड़ी रही। तो ये और आपने इस
बात को लेकर बड़ी राजनीति की भी घोषणा आपने कर दी, बड़ी लकीर खींचने की भी आपने कोशिश कर दी। तो घर में पुतोहू भी आपसे नाराज इस मुद्दे पर नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने कोशिश तो किया है और सार्वजनिक मंच पर आपने किया है, और पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं वो सहजता से बना रहेगा। सही कहे, आपकी पार्टी आपकी परिवार है, संतुलन बनाने में आप मास्टर हैं परिवार के अंदर भी। खैर, एक बात तो जरूर है, जो भी हो, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, क्या होगा कहना मुश्किल है, रात भर में सारी चीजें बदल भी सकती है। बीजेपी इनके लिए खरीद फरोख्त का जो एक खेल होता है, शायद उनके साथ खड़ी भी हो जाए, क्योंकि बहुत वक्त है, ऊपर से कुछ आगे आदेश आरजेडी का नेता सब बिहार से बाहर है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, रन छोड़ दिया है पूरी तौर पर, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो है, पुत्र के हटने से मंत्री बनने को लेकर जो 4 विधायक इनके हैं, पत्नी सहित, आज सभी मंच पर मौजूद थे। एक संभावना तो बढ़ी ना कि बेटा मंत्री नहीं बनेगा तो कोई विधायक पार्टी का मंत्री बनेगा, और उस संभावना के देखते हुए पार्टी के विधायक लोग आज मंच पर जरूर दिखे। लेकिन अगर बात कुछ इधर उधर हुई तो तय मानिए कि इनके लिए विधायक को साथ बनाए रखना मुश्किल होगा। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।